नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव जारी है। कल यानी रविवार को ब्रिगेड कमांडर स्तर की मीटिंग हुई, 4 घंटे तक चली चुशुल में। कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा जब रक्षा मंत्री की मीटिंग में नहीं निकला, जब वे फेंगे और राजनाथ सिंह मॉस्को में मिले थे, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। नतीजा सिफर रहा। ब्रिगेड कमांडर स्तर की जो मीटिंग हो रही है, 2-3 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, नतीजा सिफर है। और अब 10 तारीख को उम्मीद है कि जब एस जयशंकर अपने विदेश मंत्री मॉस्को जाएंगे तो उनके चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात होगी। मुलाकात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर के अलग अलग राय है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के एमपी हैं, उनका कहना है कि न रक्षा मंत्री को मिलना चाहिए था और न विदेश मंत्री को मिलना चाहिए, चीन ऐसे नहीं मानेगा। आखिरकार पेच कहाँ पे फंसा हुआ है? चीन क्यों ऐसी हरकत कर रहा है? इसके पहले भी तो चुमार से लेकर के दोकलाम तक टकराव हुआ था, लेकिन समस्या सुलझ गई थी। इस बार क्या ऐसा हुआ है? दरअसल इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझना होगा। यदि हम कोविड-19 को उसका बायोलॉजिकल वारफेयर मान के चले तो चीन ने पूरी दुनिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और उसकी तैयारी पूरी थी कि जब पूरी दुनिया कमज़ोर पड़ेगी तो हमें किस पे वार करना है। निशाने पे तो भारत भी है, लेकिन असली निशाने पे अमेरिका है, क्योंकि उससे महाशक्ति का ताज छीनना है और यदि न छीन सके तो कम से कम बराबरी का दिखाना है। इसीलिए उसके एक शहर से बाहर जो कोविड-19 नहीं निकल पाया था, जो कि पूरी दुनिया में फैल गया। वो सवालों के घेरे में है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव है। डोनाल्ड ट्रंप मुंहफट हैं, लगातार चीन के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। चाइना को लेकर के अमेरिका ने 3 तरफ से घेराबंदी की है: साउथ चाइना सी, ताइवान और भारत अपनी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन चाइना को क्या शक है? चाइना को ये लग रहा है, जहाँ पे पेच फंसा है, 2 पेच है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि भारत ने जो 29 और 30 अगस्त को कार्रवाई की वो भारत की कार्रवाई नहीं है। ज़रूर अमेरिका और भारत के बीच में कोई डील हुई है और इसीलिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया गया। और उसके शक की वजह समझ लीजिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF जो है, उसमें ज़्यादातर यानी कि मोर देन 80% तिब्बती लोग हैं। तो उसे ये लग रहा है, अच्छा उसको ट्रेनिंग कहाँ से होती है? जो जितनी खुफिया इकाइयाँ होती है वो उसको ट्रेनिंग कराती है, रॉ के अधीन वो आती है। यानी कि इकलौती ऐसी फोर्स है जिसको रॉ डील करती है, जो कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनके ऑफिस से वो कंट्रोल होता है। और इनको ट्रेनिंग खुफिया, जो अमेरिकी खुफिया इकाई है, वो भी देती है। तो चीन को लग रहा है कि ये कार्रवाई अमेरिका के सह पे हुई है, जिसमें तिब्बतियों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका और भारत में कोई डील हुई, तभी भारत ने इतना बड़ा दुस्साहस किया। तो यहाँ से अविश्वास की खाई। वैसे तो चीन कभी विश्वसनीय रहा नहीं, लेकिन उसे ये लग रहा है कि अमेरिका यहाँ भी मुझे मात दे रहा है और वो अड़ा हुआ है। दूसरा पेच ये है कि शी जिनपिंग जो है अपने अंदरूनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। घिरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। अर्थव्यवस्था खराब है, कोविड-19 एकदम पीक पे है या पीक पे जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो समस्या नहीं है जो शी जिनपिंग के सामने है। उनके सामने जो है विद्रोह और असंतोष की स्थिति है और लोग नाराज हैं। तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई सम्मानजनक तरीका निकले। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम अमेरिका से भी नहीं डर रहे हैं, भारत तो किसी गिनती में नहीं है। अमेरिका महाशक्ति है, उससे हम टक्कर ले रहे हैं और अब उसको महाशक्ति का उसका ओहदा छीनना है या उसको कमज़ोर करना है। तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत के साथ देखिए हम कितना दबंगई से पेश आ रहे हैं। ताइवान के साथ जब मर्जी आता है तब उसके क्षेत्र में जेट भेज देता हूँ। दक्षिणी चीन सागर में मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ, चाहे आसियान कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हों। तो वो अपनी मजबूती का संदेश दे रहे हैं। अब इस मजबूती के संदेश में आखिरकार वो पीछे हटे तो कैसे हटे, उनको ये लग रहा है। इसीलिए वे फेंगे जब राजनाथ सिंह से मिले तो उन्होंने कहा कि चीन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। तो भारत भी तो यही कह रहा है कि वो भी अपने 1 इंच नहीं छोड़ेगा। आप अप्रैल वाली स्थिति में जाइए, अप्रैल 2020 वाली स्थिति में जाइए, 5 मई 2020 से पहले वाली स्थिति में जाइए। और जो भारत के बारे में वो असेस करके चल रहा था, वो उसका असेसमेंट गलत निकला। जो 15 जून को संघर्ष हुआ गालवान घाटी में,
वो भी उसके असेसमेंट के विपरीत गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय इतना भारी पड़ेंगे जो सैनिक है, क्योंकि उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो 29-30 अगस्त को अभी पेंगोंग लेक के साउथ छोर पे जो कुछ भी हुआ, चाहे उसकी तरफ से कोशिश हुई या भारत का अपना स्पेशल ऑपरेशन था, वो तो चीन के गले के नीचे उतर ही नहीं रहा है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता। भारत को है तो वो कार्रवाई को दुस्साहस मान रहा है कि भारत अपने बूते इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर सकता है। यानी कि अभी तक तो अतिक्रमण करने का उसका ठेका था, भारत ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, घुसपैठ नहीं किया है, वो अपनी ही सीमा में है। लेकिन जहां पे वो जा करके बैठा है वहां पे कोई बैठा नहीं था। वो चीन अपना मानता था, भारत अपना मानता था, वहां पे कोई किसी का कब्जा नहीं था। ये चीन को पच नहीं रहा है। तो ये दो पेच है, सम्मानजनक तरीका चाहिए पीछे हटने का। दूसरा, उसे लग रहा है कि सब अमेरिका ने कराया है हमें घेरने के लिए, इसीलिए वो ज्यादा अड़ रहा है। भारत भी अड़ा हुआ है। तो अब अगला सवाल ये है कि फिर क्या होगा, कैसे पीछे हटेंगे? क्या प्रकृति ही डिसाइड करेगी? जब बर्फबारी होगी, वहाँ की कुछ जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में चाहे चीन टेक्नोलॉजिकली जितना एडवांस हो और भारत भी जितना एडवांस हो, उन परिस्थितियों में बर्फबारी के दिनों में वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है। तो क्या प्रकृति के बर्फबारी का इंतजार करना होगा? क्या उस दौरान भी सैनिक डटे रहेंगे? कैसे रास्ता निकलेगा? अभी दोनों देशों में से किसी को कुछ नहीं पता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना